नमस्कार दोस्तों। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है सरस्वती माता और गणेश जी के दर्शन और आशीर्वाद के साथ। दोस्तों, आप जिस भी धर्म के हो, जिन्हें भी आप सबसे पहले स्थान पर रखते हो, दिन की शुरुआत उन्हें याद करके ही हमें करनी चाहिए। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे क्लास का टूर, कि मुझे क्या काम होते हैं, मैं कैसे क्लास को ऑब्जर्व करती हूँ और क्या क्या काम करती हूँ, ये मैं आपको आज के व्लॉग में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, बेसिकली हम हमारे स्कूल में ब्लेंडिंग लर्निंग को फॉलो करते हैं। ब्लेंडिंग लर्निंग मतलब जहां लर्निंग सिर्फ चार दीवारों के अंदर ही ना हो तो उसके आगे जाके बहुत कुछ हो, ऐसी लर्निंग को हम ब्लेंडिंग लर्निंग कहेंगे। जिसमें आ जाएगा हमारा ऑडियो विजुअली टीचिंग, उसके बाद गेम बेस्ड टीचिंग, बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करके जो हम बोलते हैं उन चीजों को। तो यहाँ क्लास ऑब्जर्वेशन शुरू है मेरा क्लास 7th का, जहां पर एक क्लास टेस्ट टीचर ने अभी ली है और वो क्लास टेस्ट शुरू है। यहाँ पर बच्चों को हमें चांस देना पड़ता है इंफॉर्मेशन को एब्सॉर्ब करने का, खुद कुछ एब्सॉर्ब करने से ज्यादा खुद कुछ क्रिएट करने का, उसे क्रिटिकली थिंक करने का। जैसे यहाँ पर देखिए, इस क्लास के ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा कि कुछ बच्चे नीचे बैठकर लिख रहे हैं। जब मैंने टीचर से उसका रीजन पूछा तो टीचर ने बताया कि मैम ये बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, अगर मैं इन्हें सामने मेरी आंखों के सामने लाऊं या एज ए पनिशमेंट मैं इन्हें नीचे बिठाऊं तो ये पूरा अच्छी तरह लिख लेते हैं। उसके साथ साथ ये एक सेकेंड स्टैंडर्ड है जहां मैंने क्लास ऑब्जर्व किया है। यहाँ पर टीचर शेप्स के बारे में बता रही है, मैथ्स टीचर शेप्स के बारे में। तो होता क्या है कि टीचर एक बार जब लिख कर देती है तो मैं टीचर की एक एग्जाम आप कह सकते हैं ये लेने के लिए मैं क्या करती हूँ कि टीचर को कहती हूँ कि अगला आप बच्चों को करने दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ एक किसी भी रैंडमली बच्चे को बुलाया और उससे कहा कि अब आप मुझे लिख कर बताओ। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि टीचर तो कभी कभी, हालांकि सब वैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स हमेशा बच्चों का एक अच्छा ही बताते हैं कि हाँ मैम मैंने सिखाया है, उन्हें सब आता है। लेकिन ये मेरा भी काम है कि उसे जाकर मैं ऑब्जर्व करूं, खुद अपने ढंग से मैं उनकी एग्जाम ले सकूं। तो यही मैंने यहाँ पर किया है। अब आप देख रहे होंगे इस लड़की को स्पेलिंग सही नहीं आ रहा है, तो टीचर उसे ना ही कोई फिजिकल पनिशमेंट दे रही है ना ही कुछ, वो उन्हें प्यार से समझा के करेक्ट स्पेलिंग को यहाँ लिख रही है। तो ये काम हमें करना चाहिए। अगर हम फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, जैसे मारना जो ओल्डन डेज में होती थी, तो वो पनिशमेंट आज हम यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि आज का जमाना थोड़ा सा बदल चुका है। एक ही एक दो दो बच्चे पेरेंट्स को वो बहुत पैम्पर करके बड़े किए गए होते हैं, तो उन्हें हम ऐसे फिजिकल पनिशमेंट को नहीं दे सकते। ये भी हम क्लास ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक सेकेंड स्टैंडर्ड है, ये भी सेकेंड राइट। यहाँ टीचर की गलती से टीचर ने इंडिया में आई का स्पेलिंग स्मॉल आई का स्मॉल आई लिखा है। तो वही मैं बच्चों को बता रही हूँ कि इंडिया का आई कैपिटल होना चाहिए। किसी भी प्रॉपर नाउन को हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि टीचर गलत है या उन्हें पता नहीं है, लेकिन पढ़ाते वक्त ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है, तो हम पेशेंस के साथ उसे सॉल्व करते हैं। और पेरेंट्स से भी हम टीचर से ही अपेक्षा रखते हैं कि वो इसे पेशेंस के साथ समझे और उसे सुधारे। टीचर्स की बुक चेक हो गई है, उसे भी देखना पड़ता है कि टीचर्स ने सही ढंग से चेक किया है या नहीं किया है। फिर मुझे उसमें कुछ लगता है तो वो भी मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, या उनके कुछ व्यूज क्या है वो पूछती हूँ उन्हें। तो यही सब ये थर्ड स्टैंडर्ड में शुरू है। अब जैसे चेक करते वक्त बुक मेरे ध्यान में आया कि एक स्वानंदी नाम की बच्ची है जिसकी बुक बहुत अच्छी है। तो बच्चों को अप्रिसिएशन कब मिलता है, जिनकी कोई अच्छा काम होता है, जब हम सबके सामने उनके वर्क को रिकॉग्निशन देते हैं। जैसे कि इसकी बुक मैंने पूरे क्लास में बताई, उस बच्ची के लिए क्लैप करने लगाया, तो ये एक अप्रिसिएशन का तरीका है। और यहाँ पर वो बच्चा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है और इसी के साथ साथ बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ देखो, हमने भी ऐसे करना चाहिए। हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है। इसके बाद अभी एग्जाम सर पर है हमारे,
तो उस एग्जाम के पेपर्स सॉर्ट आउट करना होता है। पहले तो हम टीचर से पेपर को कलेक्ट करते हैं, उसकी एक डेट दी जाती है। बाद में उस पेपर को क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज हम उसे सॉर्ट आउट करते हैं, और बाद में फिर हमारा काम होता है उस पेपर को ऑब्जर्व करना। सो टिप ऑफ द डे, पेरेंटल टिप, व्हाई कांट यू बी मोर लाइक योर सिबलिंग्स और द फ्रेंड। आप आपके भाई के जैसे क्यों नहीं हो, आपकी बहन के जैसे क्यों नहीं हो, या तो आप आपके देखो पड़ोस में जो रहती है उसके जैसे क्यों नहीं हो। तो ये कंपैरिजन पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, लेकिन ये मोटिवेट तो नहीं करती है, ये बैकफायर का काम करती है। इससे बच्चा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करता है और वो ये कंसिडरेशन कर लेता है कि मैं सही में अच्छा नहीं हूं, और वो हर चीज को माँ बाप की नजरों से देखता है। तो यहां भी वो अपने माँ बाप को सच समझता है और वो ये सोचता है कि मैं सही में अच्छा नहीं हूं, मेरे भाई की तरह, मेरी बहन की तरह, या मेरे फ्रेंड की तरह। तो कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन इज बैड फॉर योर चाइल्ड एंड इवन वर्स्ट फॉर यू पेरेंट्स। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि रोज फ्लावर अच्छा और हिबिस्कस का फ्लावर अच्छा नहीं है। दोनों भी फ्लावर अपनी अपनी जगह ठीक है, हर एक का अपना वॉल्यूम है, हर एक का अपना कलर है। तो कंपैरिजन मत कीजिए। ये थी हमारी पेरेंटल टिप ऑफ द डे। तो कमेंट करके बताइए मुझे आज का ब्लॉग कैसे लगा।